नमस्ते साथियों, मैं कुसुम नेगी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला प्रवक्ता आज एक बार फिर कुछ मुद्दों को लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ। बात करते हम सोशल मीडिया की। तो आज इस सोशल मीडिया के दौर पर मैं एक वीडियो देख रही थी, बहुत ही तेज़ी से वो वीडियो वायरल हो रही है। तो वो जो वीडियो है हमारे किन्नौर के विधायक और सुख की सरकार में कैबिनेट मंत्री है वो जगत नेगी जी, उन्होंने जब किन्नौर आए थे तो भाषण दिया था। तो उस भाषण में उन्होंने एक महिला के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। उनको उस महिला के मेकअप के ऊपर बात की उन्होंने। वो राजनीति से बाहर के मुद्दों पे बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कंगना रनावत है वो बिना मेकअप के दोबारा देख नहीं सकते हैं। तो वो किन्नौर आई, उन्होंने खतक्स इसलिए नहीं पहना गले में क्योंकि उनकी मेकअप उतर जाता। तो क्या ये बहुत बड़ा इशू है? कंगना रनावत बिना मेकअप के कैसे दिखती है, मेकअप करने के बाद कैसी दिखती है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। राजनीति के अंदर राजनीति से रिलेटेड बात करिए। कोई लड़की बिना मेकअप के कैसे दिखती है, मेकअप की कैसे दिखती है, ये तो कोई बात नहीं बनी। अब क्या हमारा राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि अब हमारे को राजनीति में किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर वोट मांगना पड़े कि वो सुंदर दिखती है, वो भद्दी दिखती है, वो ये पहनती है, वो पहनती है, ये खाती है, ये वहाँ जाती है, ये यहाँ आती है, वो क्या करती है, वो क्या नहीं करती है। अब क्या हमारे मुद्दे ये रहेंगे राजनीति के अंदर? क्या अब हमारे को इन मुद्दों को लेके वोट मांगना पड़ेगा जनता से? मुझे जगत नेगी जी के पर्सनल लाइफ का तो ज़्यादा ज्ञान नहीं, पर जहाँ तक मुझे मालूम है वो स्वयं एक बेटी के पिता है। तो स्वयं एक बेटी के पिता होने के बावजूद भी उन्होंने किसी अन्य बेटी पर इस तरीके से उनके मेकअप के आधार पर उनको टिप्पणी की, ये बहुत ही अशोभनीय है, सहनीय नहीं है। मैं कड़ी से शब्दों में मंत्री जी के द्वारा दिया गया इस बयान का पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ, विरोध करती हूँ। और जब वो भाषण दे रहे थे मैंने देखा कि कुछ महिलाएं ठहाके लगा रहे थे, उन्हें बहुत मजाकिया तौर पर ले रहे थे। जब एक महिला के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही थी तो मुझे तो ये समझ, मैं सब महिलाओं को नहीं कहूँगी, वहाँ पर सब महिलाएं नहीं हंस रही थी, वहाँ पर सिर्फ कुछ गिने चुने हुए कांग्रेस नेत्रियाँ वो ठहाके लगा रहे थे। तो कैसे सामने वाला व्यक्ति एक महिलाओं के ऊपर मेकअप के ऊपर उनके टिक्का टिप्पणी के कैसे स्वयं के ऊपर कोई ठहाके लगा सकता है? जब वो मंत्री जी उस महिला के ऊपर जब इस तरीके का बयान दे रहे थे, तो जब वो महिलाएं हंस रही थी, वो कंगना रनावत के ऊपर नहीं हंस रही थी, वो स्वयं पर हंस रही थी। कितनी प्रतिशत महिलाएं उस भीड़ में ऐसी थी जिन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ था? तो मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में उसका विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ। ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति के ऊपर लड़िए, किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर इस तरीके से बोलना बहुत ही गलत और शर्मनाक है। आज हिमाचल के बाहर क्या संदेशा जा रहा है, किन्नौर से बाहर क्या संदेशा जा रहा है कि यही कि किन्नौर के विधायक आज के समय में महिलाओं को मेकअप के आधार पर, जो महिलाओं का टैलेंट नहीं देख रहे हैं, मेकअप के आधार पर उनको कैरेक्टर का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट क्यों करें। तो वो पूछ रहे थे कि क्या ये मिला, डिंका मिला, फिलेना मिला। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ मंत्री महोदय जी, आखिर हम क्यों ना उनको वोट करें? उन्होंने इतनी योजनाएं निकाला हुआ है। उन्होंने आयुष्मान भारत निकाला, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक की सुविधा गरीब आम जनमानस जो बहुत ही भयंकर बीमारियों का चलते इलाज नहीं कर पाते थे, अब 5 लाख तक का प्रावधान है। वो अपने इलाज करा सकते हैं और अपने जीवन बचा सकते हैं। जनधन योजना को ले लो आप। जनधन योजना के तहत लाखों लोगों ने जनधन योजना का फ़ायदा उठाया, लाभार्थियों ने। किसान निधि योजना को ले लो आप। किसान निधि योजना के तहत एक वर्ष में 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार की 3 किश्तें आते हैं, जो किसान लाभार्थी है उनके डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जल की। तो उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का कार्य किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसके बाद उन्होंने लाखों शौचालय बनवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई गरीबों को आवास मिला।
महिलाओं के लिए बात करें तो जो धुएँ से महिलाओं को बीमारियाँ होती थी जब वो रसोई में खाना बनाती थी हमारी माताएँ, बहनें, तो उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, गृहिणी योजनाएँ चलाई जिसके तहत कई लाखों महिलाओं को जो है अपना रसोई में खाना बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध हुआ। तो और ऐसी कई सूची है, ऐसे तो मैं अगर सूची गिनाने बैठ जाऊँ तो मेरे पास एक लंबी-चौड़ी सूची है, सुबह से शाम हो जाएगी पर वो सूची खत्म नहीं होगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, उन्होंने ऐसी-ऐसी योजनाएँ चलाए, तो हम जैसे गरीब आम जनमानस उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आखिर हम नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट क्यों ना करें? इसके बावजूद उन्होंने वो क्वेश्चनिंग कर रहे थे, मैंने उनके भाषण में सुना, वो कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार में क्या महिलाएं सुरक्षित है? तो आप देश का छोड़िए, पहले आप हिमाचल की बात करिए, क्या सुख की सरकार में महिलाएं सुरक्षित है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा कि हमारे हिमाचल के अंदर जो जहाँ एक बेटी को वहाँ पे एक युवक ने एक दराटी से 13-14 बार प्रहार किया होगा, शायद लहू-लुहान कर दिया था। उस बेटी का जो आज खर्चा उठा रही है हमारी सुश्री कंगना रनौत जी उठा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी इस बहन का जो भी खर्चा होगा इलाज के चलते वो मैं उठाऊँगी। उस युवती का जितना भी खर्चा हो रहा है आज वो कंगना रनौत जी उठा रही है। तो आप खुद बताइए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर उँगली कर रहे हैं, तो 3 उँगलियाँ आपकी सरकार की भी ऊपर भी उठ रही है, क्योंकि जब ये कांड हुआ था तब सुक्खू जी को पत्रकारों ने घेरा हुआ था, पूछा था कि क्या कारण है कि उस युवक के ऊपर जिसने दराटी से उस लड़की के ऊपर इतना सारा लहू-लुहान किया, उसके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो हमारे सुक्खू जी, वो वीडियो शायद अभी भी होगा, वो जो न्यूज़ का वीडियो है उसमें आपने देखना, वो बोल रहे हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर के बाहर है, ये उनका आज आपसी रंजिश कुछ चलते हुए उसके ऊपर ये अटैक हुआ है। तो इस तरीके से बोल के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और हाथ खड़े कर दिए थे। तो आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जब एक उँगली उठाते हैं तो 3 उँगलियाँ आपकी सरकार के ऊपर भी उठती है महोदय जी। तो इन्हीं बातों के साथ और जो उन्होंने मोदी जी के लिए भी शायद एक शब्द का प्रयोग किया था कि मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं कार्य नहीं करूँगा तो झोला लेके चले जाऊँगा। झोला तो छोड़िए, इस बार तो हम उनको समथिंग डैश डैश पहना के उनको घर छोड़ देंगे। मैं तो वो उस शब्द का प्रयोग भी नहीं कर सकती हूँ इस सोशल मीडिया में लाखों हमारी माताएँ, भाई-बहन जुड़े होंगे, उन्होंने तो इतने बड़ी भाषण में वो भी बोल दिया। ख़ैर आप एक स्वयं किन्नौर के विधायक हैं, हिमाचल सरकार में आप कैबिनेट मंत्री हैं, स्वयं आप इतना संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो स्वयं इतने संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद आप देश के प्रधानमंत्री जी को इस तरीके से अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है आपके लिए। तो मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में जब आपने देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके से टीका-टिप्पणी की, इसका भी पूर्ण रूप से पुरज़ोर से इसका विरोध करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।